इस घर में करूँ मैं सबसे फड्डा। क्या है ये मम्मी? 1000 बार मैं आपको बोल चुकी हूँ शालू को वक्त पे खाना खिलाया करो, लेकिन आपको तो टिकटॉक बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं लेटेस्ट गाने की रील बना रही थी और तूने मेरा मोबाइल फेंक दिया। तेरी इसी अकड़ की वजह से तेरे पति ने तुझे तलाक दे दिया और यहाँ आकर हराम की रोटी तोड़ रही है। रहने दो, आपके पति ने आपको क्यों छोड़ा? मेरे पति ने नहीं, मैंने उसे छोड़ा। 1 नंबर का बेवड़ा था। रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक पीता रहता था। लोगों की लुंगियों में टांके मार मार के मैंने तुझे बड़ा किया है। साली 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 क्या जी? मेरी घरवाली परेशान कर रही है। अरे तो मुझे क्यों बोल रहा है? 2 चमाट लगा। चमाट लगाए तो मुझे तबले की तरह बजा। अबे चिल्ला! हाँ? कहाँ है? कौन से बिल में छुप के बैठा है? आज तेरी खाल खींच के उसमें भूसा भर के माचिस लगा डालूंगी। फूक रही है मैना? तो और क्या करूं? 1 नंबर का जुआरी है वो। काम वाली तक से पैसे उधार ले रखे हैं। नल्ले पे दिल आ गया इसलिए घर जमाई बना के यहाँ ले आई। मेरी चिन भी हाथ साफ कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? काट डालूंगी। हाय बेचारा, कहीं तेरी कड़वी बातें सुन के जहर ना खा ले। उसकी साइड मत ले। अगर उसने 1 महीने के अंदर सारे उधार नहीं चुकाए तो साले पे रेप केस ठोक डालूंगी। और सुन, अगर कोई लेनदार घर आया तो तेरे कान में डंडा डाल दूंगी। अरे मुझे पता है तेरा पति बेहतरीन जुआरी है। एक दिन उसका जैकपॉट लगेगा और सारा कर्जा एक फटके में चुका देगा। अरे किस्मत वाली है तू जो जुआरी पति मिला है। तुझे वर्ल्ड टूर कराएगा। नहीं जाना उसके साथ। तो मैं चली जाऊंगी। मानिक राम, क्या? सेठ का मुंह बंद रखने के लिए ये नजराना रख लो। अब इससे क्या होने वाला है? सेठ ने तुमसे सूट मांगा था और तुम उन्हें कच्चा दे रहे हो? लुक्खा समझा है क्या? 1 हफ्ते में सेठ का फुल पेमेंट सेटल नहीं किया ना तो वो तेरे जमींदार साले को कोर्ट में नंगा घसीटेगा। क्या बात कर रहा है? और क्या, उधार लेते समय उनसे साइन करवाए थे ना? वो उनका साइन नहीं है, मैंने जेरोक्स सिग्नेचर मारे थे। मतलब जेल से बेल पे छूटने का एक चांस था, वो भी गए हो? नो बेल ओनली जेल। ये वकीलों की तरह डराना बनकर और न्यूटन की तरह कोई आइडिया सोच। एक ही रास्ता दिख रहा वो है। क्या? बहुत दिनों से सेठ की इस महल पर नजर थी, जैसे कुत्ते की हड्डी पर होती है वैसे। अगर तुम अपने जमींदार साले को राजी कर सको कि ये महल सेठ को बेच दे तो उससे मिलने वाले कमीशन से तुम्हारा सारा उधार चुकता हो जाएगा। तू मुझे ऐसे आदमी के मुंह लगने बोल रहा है जो अपने बाप की नहीं सुनता, मेरी क्या सुनेगा? बीवी को करने को बोल रहा है। बात क्या करती हो तो मुझ पे भोगती है। शादी के बाद भी मैं कुंवारा हूँ, ये बात किसी को बोलना मत। और भगवान करे कि वो भी मेरी तरह कुंवारी ही हो। काश हम पति पत्नी बन जाते, लेकिन उसने कहा पहले उधार चुकाओ फिर मैं तुम्हारी बनूंगी। मतलब अभी तक टच मी नहीं हुआ क्या? शालू, दिन ब दिन तुम बहुत शरारती होते जा रही हो। खाना खाने बोलो तो 50 बहाने बनाने लगती हो। यहाँ भूत रहते तो कभी बोलती हो चुड़ैल रहती है। तुम्हारी इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। आइडिया क्या? मार्केट में अफवाह उड़ानी पड़ेगी कि यहाँ खानदानी चुड़ैलें रहती हैं। इस डर से सब भाग जाएंगे और हम इस प्रॉपर्टी को बेच खाएंगे। भूत भाड़े पर कहाँ मिलेंगे? मानिक राम, नहाने के बाद कभी तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है क्या? देख, मेरी खातिर तू एक दिन के लिए राक्षस बन जा, फिर हम माला माल हो जाएंगे। राक्षसों का सरदार आ गया, भाग दे तो मार के राक्षस बना देगा। काली, तुम घर जाओ। दुर्गेश, लाइट ऑफ करके मेरे कमरे में आ जाओ। ठीक है साहब। दुर्गेश, क्या हुआ? जल्दी जाके जनरेटर ऑन कर। अबे वहां कहाँ जा रहा है? इन्हें गांजा वांजा तो नहीं पी लिया? दुर्गेश, क्या? रुक।
सुनाई नहीं दे रहा? ए? अरे बहरा हो गया क्या? दुर्गेश, हो क्या गया? दुर्गेश, रुक जाओ। तैरते मरा या मरने की बात तैर रहा था। ये तो पता नहीं, पर सुना है ये मालिक का बहुत ही पुराना और वफादार ड्राइवर था। इस मनोज को यहाँ किसने बुलाया? सुना नहीं क्या? इस मनोज को किसने बुलाया? मत मार। केम छो बापू? तूने बुलाया इसे? नहीं सर, जमींदार हो इसलिए चुप हूँ, वरना मैं भी थप्पड़ मारता। अबे स्मशान में आया इसलिए सिर्फ थप्पड़ मारा है, नहीं तो हम ऐसे गुस्ताखों का सर कलम कर देते हैं। हाँ। उबले हुए चाय की चाय पत्ती इसे मार के दिखा। अरे कौन है वो? अबे ये तो कोई देसी बार का बाउंसर लगता है। सेठ जी, रिश्ते में बेटी आपकी है, पर बाप की तरह तो इस दुराई नहीं पाला ना, इसलिए इसको जलाने के वास्ते बुला लिया। मालिक, ये सही वक्त नहीं। बालों से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरे को उसका बाल दिख रहा है, थप्पड़ से मेरा गाल लाल हुआ, उसका क्या? लाल नहीं काला। चिता के पास रोते हुए तो और भी सुंदर लग रही है। अभी थोड़ी देर के लिए रो रही है, तो उससे शादी हो जाएगी तो जिंदगी भर के लिए रोएगी। एक ज्ञान की बात, जिन लड़कियों पे हम शादी से पहले जान छिड़कते हैं, वो शादी के बाद जी का जंजाल बन जाती हैं। आज तक शादी करके किसी का भला हुआ है जो तेरा होगा? अबे डोगरा, जब पहले लोग ने मुझे वायरिंग के लिए बुलाया था तो मैंने अल्युमिनियम की वायर डाली थी। सस्ती वायर थी तो शॉर्ट हो गई। अब फिर से वायरिंग का काम मुझे ही देने की गुस्ताखी कर रहे हैं ये लोग। तभी इसके साथ दिल की तार जोड़ लूंगा। तू मेरा हेल्पर बनेगा ना? मुझे मल्टीनेशनल कंपनी से रोज सीईओ के ऑफर आते हैं, लेकिन एक प्यून इतनी बड़ी ऑफर कैसे स्वीकार सकता है? छे! ज्योति आ गई। कैसी है बेटा? ठीक हूँ आंटी। हटाओ ये सब। क्या हो रहा है ये? इतने महीनों बाद आई है इसलिए नजर उतार रही हूँ। इसे क्या नजर लगेगी? ये तो खुद ही मनहूस है। वापस कब जा रही हो? एक हफ्ते बाद। इतना रुकने की जरूरत नहीं है, कल की गाड़ी से निकल जाओ। ज्योति, तुम बुरा मत मानना, भैया को तो तुम जानती हो ना। आओ अंदर चलते हैं। आजा बेटा। हाय शालू, कैसी है मेरी बेबी? अरे अकेले यहाँ क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, किस्सी मिलेगी तो दूंगी। ज्योति दीदी, आप घर कब आई? बस अभी आई। लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब आइए, रिंग दिखाऊं या चेन? अरे सरकारी नौकरी से ये सब कहाँ खरीद पाऊंगा भाई। मैं तो डोसे का आटा घर ले जा रहा था, रास्ते में थैली फट गई। विपिन, साहब को बड़ी थैली दे।
हाँ उस्ताद, इन लोगों ने खरीद लिया। कितना तोला खरीदा? मेरा 420 दिमाग कहता है कि इन लोगों ने मेहनत के पैसों से 2 ग्राम सोना खरीदा। कट की पार्टी है। इतने में बैंकॉक में सैंडविच तक नसीब नहीं होगा। अब दूसरे बकरे के आने तक कम से कम टपरी पर नाश्ता तो करा दो। अबे छिलके, तेरे 2 रुपए के नाश्ते के चक्कर में मेरे 200 तोले का नुकसान हो जाएगा। पता है तू कुबेर का साला है ना? चल निकल, देख हुआ है कि नहीं। उस्ताद, ये शिकार तो 10 तोला सोना लेके आ रहा है, लपेट डालते हैं। अच्छा, ए, तूने देखा है ना चील कैसे झपट्टा मारती है? वैसे झपट्टा मार। ये झपट्टा मार दिया। ऐसा लगता है चोर के पीछे पुलिस भाग रही है। सुना नहीं क्या? अपने एरिया का 3 स्टार ऑफिसर। हाँ वही, जिसने पिछली बार हमें कुत्ते की तरह धोया था और तेरी टांग में फ्रैक्चर आया था, याद आया? चोर को पकड़ने वाले पुलिस का माल चुराया। हमने हिसाब फिटम कर लिया। चल चल। अरे ये तो भैंसे की तरह हिल क्यों रहा है? पेट्रोल के पैसे दिए थे ना? तो भरवाया ना। तो बंद क्यों पड़ी? अपनी गाड़ी में डलवाया उस्ताद। पता है ना मेरे पैर में लोहे की सलिया पड़ी है। चुंबक से दूर रहना है मेरे को, और तू मुझे चुंबक वाली गली ले जा रहा है। तो स्टील गली से भागते हैं। ओलंपिक भागा था ना, तो सलिए का नट निकल गया था। अब भागूंगा तो स्क्रू निकल जाएगा। दूध पिया तो रुक जा। ये बता, उसमें कितना माल था? अरे 10 किलो माल था। हाँ, माँ की आंख 10 किलो सोना। धीरे, तेरी गंदी आवाज वो पहचान लेंगे। पुलिस के घर में डाका डाला। जहाँ भी वो दोनों चोर दिखाई दे, उनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर देना। एक तो ऐसा दिखता है जैसे मधुमक्खी ने उसके सर पे छत्ता लगाया हो, और दूसरे के हाथ में गहनों का ब्राउन। मेरे को अभी अभी एक आइडिया आया है। ऊंचाई बहुत। उस्ताद, क्या सोच रहे हो? इस बैग को राजमहल में फेंक देते हैं। मैं और तू 1-1 घंटे में आकर चेक करके जाएंगे, फिर कल आके निकाल लेंगे। सुनो उस्ताद, निशानी के लिए यहाँ कुछ लिख दे। मैं क्या? सही बोला। चोरी किया हुआ सोना यहाँ पर है, ऐसा लिख दे। क्या दिमाग है? खींच के मारूंगा। चला पिस्सू कहीं का। जूनियर हूँ इसलिए मारता रहता है।